चैप्टर 2 का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10th साइंस अध्याय 2 चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें पार्ट बाय पार्ट में हम हल करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, प्रश्न है, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सूचक क्या है। सबसे पहले सूचक के बारे में जान लेते हैं कि ये सूचक क्या है। तो सूचक से हम पता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, और संश्लेषित का अर्थ होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज। तो इसमें से संश्लेषित सूचक कौन है? तो देखिए, लिटमस पत्र, हल्दी और लाल पत्ता गोभी, ये तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। क्या है? प्राकृतिक सूचक। और मेथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट, तो निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। अब प्रश्न है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक के रूप में क्या है? ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथेलीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथेलीन ये क्या है? मानव निर्मित सूचक अर्थात संश्लेषित। और हल्दी जो है वो क्या है? प्राकृतिक सूचक के रूप में। तो हमारे पास प्रश्न यही था, प्राकृतिक सूचक कौन है? तो राइट आंसर होगा हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्नांकित में किससे निकाला जाता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन, थैलेफाइटा समूह का लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए, लाइकेन। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है लाल कर देता। अम्ल के विलयन में अगर नीले लिटमस पत्र डालेंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन में था अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अम्ल, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 4 ऑप्शंस है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार। तो राइट आंसर क्या होगा? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्षारक से पहले क्षार के बारे में जानते हैं।
कि क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है, और अम्ल जल में घुलकर के H+ आयन देता है। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। राइट आंसर होगा बी, क्षार। अब प्रश्न है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः, चार ऑप्शन है, H+ के रूप में उपस्थित रहता है, OH- के रूप में उपस्थित रहता है, H3O+ के रूप में उपस्थित रहता है और H2O के रूप में उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले जलीय विलयन है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन वस्तुतः किस रूप में रहता है? तो देखिए, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहता है? तो सबसे पहले H+ आयन, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, तो यह क्या होगा? H3O+ आयन के रूप में, अर्थात हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, H3O+ के रूप में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, फेनोल्फथेलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है पीला, नीला, गुलाबी, हरा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं, फेनोल्फथेलीन सूचक जो है एक प्रकार का सूचक है जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो राइट आंसर होगा सी, गुलाबी। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो है ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब अभिक्रिया होती है, अर्थात CO2 + H2O, तो क्या बना? H2CO3, अर्थात क्या बना? कार्बोनिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, कार्बोनिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, CuO, H2SO4, Na2O, CaOH2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है, ठीक है, तभी वह अम्ल कहलाएगा जो स्वाद में खट्टा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, H2SO4, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। तो देखिए, सबसे पहले अम्ल जो होता है H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है, अम्ल क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है, और इसमें CH3COOH ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जल में आंशिक रूप से आयनित होती है। बाकी HCl, HNO3, H2SO4 ये क्या है? घोलने पर, जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो यह क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी जो एसिटिक है अम्ल, अर्थात CH3COOH, यह क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो हमारे पास यही प्रश्न था, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, Cl2 को, H2 को, O2 को और SO2 को। तो सबसे पहले यह जानते हैं सक्रिय धातु क्या है। सक्रिय धातु
सक्रिय धातु के बारे में पहले जानते हैं। तो सक्रिय धातु का अर्थ होता है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। तो जब हम सोडियम को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पहले उसको देख लेते हैं। जब सोडियम को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, मान के चलिए HCl से अभिक्रिया कराए, तो क्या बना, NaCl प्लस H2। तो किसको विस्थापित किया, H2 को। ठीक है, तो यही प्रश्न है कि सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित किसे करती है, तो H2O को। राइट आंसर होगा बी, H2O को। ठीक है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो पीएच मान जिसका 1 है, या पीएच मान 5 है, पीएच मान 8 है, पीएच मान 10 है, कौन होगा सबसे अधिक अम्लीय। तो देखिए, अगर 7 अगर पीएच मान होता है, अगर पीएच स्केल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तो पीएच स्केल में क्या होता है, सबसे पहले यह जानते हैं। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक शुरू होती है। परास कितना होता है, 0 से 14, और बीच में जो पीएच मान 7 होता है, यह क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। अब देखिए, पीएच मान कितना है, 1 तो अम्लीय होगा, 5 होगा तो भी अम्लीय होगा, 8 होगा तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, 10 है तो क्षारीय होगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रश्न है कौन अम्लीय है। तो 1 और 5, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यही प्रश्न था कि जो सबसे अधिक अम्लीय है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए, पीएच मान जिसका 1 होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। अब प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है 5, 7, 14, 0। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। तो राइट आंसर होगा बी, 7। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो 2019 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 7, 3, 4, 10। तो राइट आंसर होगा कितना, ए, 7, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन है CaO, SO2, MgO, CuO। तो सबसे पहले हम समझते हैं अम्लीय ऑक्साइड क्या है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए कि SO2 है, ठीक है, SO2 यह जल में घुलकर, अर्थात SO2 H2O जल में घुलकर, SO2 अर्थात H2O में घुलकर के क्या बनता है, H2SO3। ठीक है, जो अम्लीय ऑक्साइड है। तो हमारे पास प्रश्न का था, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो राइट आंसर क्या होगा, SO2, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न है, PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, अम्लीय लवण, सामान्य लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्षारकीय लवण। ठीक है, अब प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन है 2 से 3, 7.0 से 7.8, 5 से 7, 9.0 से 9.5। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो पीएच मान है, स्वस्थ व्यक्तियों में शरीर का औसत पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है,
तो कह रहा है कि इस परिसर में सही तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा क्या, बी 7.0 से 7.8 राइट आंसर होगा। इस परिसर के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। ऑप्शन है MgOH होल पावर 2, NH4OH, NaOH, CuOH होल पावर 2। तो सबसे प्रबल क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 into 7H2O और Na2CO3 into 2H2O। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी Na2CO3 into 10H2O। ये किसका सूत्र हुआ, वाशिंग सोडा, ठीक है। तो सही ऑप्शन यही है जो वाशिंग सोडा का सूत्र है, Na2CO3 into 10H2O। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है। चार ऑप्शन है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधक, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, एंटासिड प्रतिअम्ल। इन चार ऑप्शंस में बताना है कि अपच का उपचार किससे किया जाता है। तो अपच का उपचार एंटासिड के रूप में प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा डी, एंटासिड। अब नेक्स्ट प्रश्न जो 22 नंबर है वो सेम 21 नंबर के सवाल की तरह है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH होल पावर 2 का जो जलीय विलयन है वह निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन है एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो राइट आंसर होगा एंटासिड के रूप में इनका उपयोग होता है। किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH होल पावर 2। अगला प्रश्न है, खरिया अर्थात चाक का रासायनिक सूत्र क्या है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह 2013, 15 और 17 तीनों साल में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, CaCO3, MgCO3, CaHCO3 इंटू O2, MgHCO3 होल पावर 2। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा CaCO3। राइट आंसर होगा अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं चौक का रासायनिक सूत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCl2, CaO, CaOCl2 या CaOCl। तो राइट आंसर होगा सी, CaOCl2। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। देखिए, जब लाल लिटमस पत्र नीला होता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह विलयन क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। और क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होगा, अधिक होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 12, 11, 5 A एवं B दोनों। तो देखिए 12 और 11 ये दोनों क्या है, 7 से अधिक है अर्थात ये क्षार है। तो ये दोनों विलयन क्या होगा, वह लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है वह दोनों विलयन का pH मान क्या होगा, 12 और 11। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, A एवं B दोनों होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCl2, CaOCl, CaOH होल पावर 2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, CaOH होल पावर 2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का रासायनिक सूत्र है। और अनबुझा चूना का सूत्र हुआ CaO, ठीक है। और CaCl2 ये हुआ कैल्शियम क्लोराइड, और CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया मिश्रण जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? यह प्रश्न 2013 और 18 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले यह जानिए एक्वारेजिया मिश्रण क्या है। इसे हम अम्लराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण है। और दोनों मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 3:1, 2:2, 1:3, 1:2। तो राइट आंसर होगा 1:3, ठीक है। इस अनुपात में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं एक्वारेजिया मिश्रण। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट को अनुसूत्र क्या है? अर्थात सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन है Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, NaCl। तो राइट आंसर क्या होगा? Na2CO3। यह क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, या Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 इंटू H2O। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं या धोबिया सोडा भी कहते हैं। यह रासायनिक सूत्र हुआ उनका Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शन है, NaHCO3, CaOH होल पावर 2, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaCO3। तो राइट आंसर होगा NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।